तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियोज़ बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे कैसा पूछा जाएगा और किस आधार पर दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेनी है। वीडियो को बिल्कुल दोस्तों लास्ट समय तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं को लेकर अभी काफ़ी समय आप लोगों को मिल चुका है, तो क्यों ना दोस्तों आपकी तैयारी कुछ अच्छे तरीके से कर ली जाए, क्योंकि दोस्तों अब काफ़ी समय है, आप चाहे तो इसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय में आने वाले सभी क्वेश्चंस और दोस्तों उनके आंसर्स यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान विषय में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपको स्कूल से 2 पुस्तकें प्राप्त हुई होगी। एक का नाम होगा दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी पुस्तक का नाम होगा समकालीन विश्व राजनीति। तो दोस्तों ये जो पाठ आप देख रहे हो ये स्वतंत्र भारत में राजनीति का पाठ 1 है, जिसका कि नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब देखिएगा दोस्तों, इस पाठ में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने चाहिए, जो कि दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आप इस जगह से नोट कर सकते हो, भारत विभाजन के 2 कारण लिखिए। देखिएगा भारत विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं, आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे और इसको याद कर लेंगे अच्छे से। देखिएगा ये 2 कारण हैं दोस्तों जो कि भारत विभाजन का कारण बने थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ही कारणों को दोस्तों आप अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा एक ये दिया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है पूरा का पूरा, शरणार्थी समस्या क्या है। देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा अगर आपको लग रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। भारत विभाजन देश के लोगों के लिए अत्यधिक दुखदायी घटना थी। विभाजन से उत्पन्न अनेक समस्याओं में सर्वाधिक कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। इन अल्पसंख्यकों में भारत से जाने वाले मुसलमान तथा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू एवं सिख थे। अल्पसंख्यकों पर हमले को बढ़ती हिंसा चली गई। तो देखिएगा दोस्तों, कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो आपको पूरा ही अगर आपको याद कर सके इसको तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको इतना ज़रूर कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ये वाला क्वेश्चन लिखा है विलय पत्र क्या है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। और एक ये दर आयोग क्या है, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखें, तो आप लोग इनको लिख सकते हो दोस्तों। ये जो है दोस्तों केंद्र शासित राज्य है, आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इस पार्ट का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और पूरा का पूरा दोस्तों याद कर लेंगे। इसके अलावा अगला दिया गया यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग को आपको समझाना है ये पूरा का पूरा। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आपके अगले पार्ट की बात की जाए तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो पार्ट 2 था ये तो पूरी तरह से आपका कम हो चुका है। इस पार्ट को अब आपको याद नहीं करना है, मगर दोस्तों आपका पार्ट 3 जो है यहाँ से, जिसका कि नाम क्या है नियोजित विकास की राजनीति, इसको जरूर आपको तैयार कर लेना है। नियोजित विकास की राजनीति ये जो पार्ट दिया गया है, इस पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो भी मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ से तैयार कर लेने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तो ये वाला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म क्या दर्शाती है। और इसके अलावा दोस्तों अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे जो कि ये दिया गए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये वाला वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन के 4 उद्देश्य क्या क्या हैं, आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे और याद कर लेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, नीति आयोग के काय कार्य है, इसको भी आप लोग यहाँ से देखें और बराबर इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा ये आप यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, आप लोग यहाँ से इनको याद कर लेंगे। और इस तरह से दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना है नियोजित विकास की राजनीति पाठ के। तो देखिएगा दोस्तों, अब इसके अलावा तो आपका अगला पाठ है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अध्याय 4 है, जिसका कि नाम है भारत के विदेशी संबंध। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर देखा जाए तो भारत के विदेशी संबंध में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट में से दोस्तों आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पार्ट में से आपको खासकर मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ इधर उधर हुआ है, तो इस वजह से आप ऐसा करें, एक तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। अब दोस्तों इस पार्ट में से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो क्या क्या सिद्धांत है दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। इस आधार पर दोस्तों पूरे के पूरे आपको भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों को नोट कर लेना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या लिखा है दोस्तों, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे और यहाँ से इसको नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन को याद कर लेना है पूरी तरह से, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हो। विकास शिखर सम्मेलन क्या है, आपको ये पूरा याद कर लेना है। इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, प्रवासी क्या है, प्रवासी वाला क्या है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग याद कर लें, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति का आधार क्या है, समझाइएगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका अध्याय 5 है, जिसका कि नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो देखिएगा इस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप देख पा रहे हो, इस पार्ट में से सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिएगा यहाँ से इस पार्ट में से और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, 34 लोकसभा के समय से पूर्व भंग क्यों किया कर दिया गया, तो एक ये वाला क्वेश्चन। और एक इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी का भारत के विकास में योगदान की व्याख्या कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो दोस्तों आपकी जो अगली पुस्तक है, जिसका कि नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इस पुस्तक में से कौन कौन से पार्ट आपको याद कर लेने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका पार्ट 1 तो पूरी तरह से कम हो चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, मगर दोस्तों इसका पार्ट 2 जरूर आपको देख लेना है। देखिएगा पार्ट 2 कौन सा है वो भी हम यहाँ से देखेंगे और इसको समझेंगे पूरा। तो देखिएगा शीत युद्ध वाला पार्ट तो आप बिल्कुल याद ना करें, क्योंकि ये हट चुका है। मगर दोस्तों शीत युद्ध के बाद में अगला पार्ट है 2 ध्रुवीयता का अंत, इसको जरूर आपको याद कर लेना है। तो देखिएगा ये आपका पार्ट 2 ही है, जिसका कि नाम क्या है, 2 ध्रुवीयता का अंत। इस पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद कर लेने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा एक तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला 2 ध्रुवीयता का अर्थ स्पष्ट करें, एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। और एक इसके अलावा ये वाले, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे और याद कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको 4 सैनिक संगठनों के नाम भी याद कर लेने हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर आगे देखा जाए तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। बेड वेगन रणनीति क्या है, ऑपरेशन एंड्रयू फ्रीडम क्या है, शक्ति संतुलन क्या है। और इसके अलावा यहाँ से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। और इसके अलावा आगे देखा जाए तो आपका जो अगला अध्याय है, जिसका कि नाम 3 है, अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया। तो ये नहीं करना आपको, वैसे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इस पार्ट को ना करें आप, ये तो दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ये आपका परीक्षाओं में नहीं आएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा सीधा अब आपको जाना है, एक तो पार्ट 4 को करना है, जिसका कि नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस पार्ट में से आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी हैं, तो देखिएगा यहाँ से आपको खास कर ये वाला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए मैं आपको इस पार्ट के कुछ IMP क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे गएंगे। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नाम की जो पुस्तक है आपकी, इस पुस्तक में से एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है बिल्कुल अच्छे से। देखिएगा ये वाला, यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि यूरोपीय यूनियन के क्या उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए इस पार्ट में से, तो यहाँ से आपको ये देख लेना है, आसियान के क्या क्या उद्देश्य। देखिएगा आसियान के कौन कौन से उद्देश्य, ये भी आपको देख लेना है और याद कर लेना है कि आसियान के दोस्तों उद्देश्य क्या क्या है। देखिएगा आसियान के उद्देश्य क्या क्या है, आप लोग यहाँ से देखें, इसको पूरा हल ना करें आप, सिर्फ दोस्तों ये यहाँ पे जो उद्देश्य दिए गए हैं नंबर 1 2 3 4 करके आप लोग इनको याद कर लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आप लोगों को ये कर लेना है,
तो यहाँ से देखें तो एक तो आपको दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संयुक्त संगठन, जिसे दक्षेस भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। एक तो ये वाला कक्ष टिबुट आपको कहाँ है, सार्क के मूल उद्देश्य लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पार्ट 4 हो चुका है। पार्ट 4 के दोस्तों आपको पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लेना है, जिसका कि नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि दोस्तों मैंने यहीं पर इसके क्वेश्चंस कुछ जो थे IMP वो मैंने आपको यहीं पे दिखा दिए इस पार्ट के भी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका राजनीति विज्ञान विषय का भी पूरा चैप्टर्स और सभी क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आप इतना ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार।